कोई जहरीला कीड़ा काट ले तो क्या करें। अभी जैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ही, उसके अलावा बीच बीच में बारिश पड़ जाती है। आने वाला मौसम बारिश का ही है और बारिश के दिनों में इस टाइप के छोटे मोटे जहरीले कीड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं। वो कोई मच्छर भी हो सकता है या छोटा सा कोई रेंगने वाला कीड़ा हो सकता है। इस टाइप से बहुत सारे कीड़े हो सकते हैं और इनके काटने के बाद में ये जानलेवा तो नहीं होते जल्दी, लेकिन इनके बाद काटने के बाद में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो सकती है आपको, यानी कि दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है। जहाँ पर उन्होंने काटा है उसका उतना एरिया और उसके आसपास का एरिया लगभग इतना नीला या काला पड़ सकता है और कई दिन तक आपको ये दर्द रह सकता है, परेशान भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर कोई ज़्यादा ही जहरीला कीड़ा है तो उससे आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो इन चीज़ों से तत्काल निजात पाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ घरेलू चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये कीड़े ज़्यादातर शाम के समय ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं। दिन में तो बड़ी धूप होती है, तेज़ धूप होती है, तो ये सब ज़मीन के अंदर सीलन में दबे रहते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी ठंडक होनी शुरू होती है, दोपहर ख़त्म होती है, ये कीड़े ज़मीन के अंदर से बाहर आने शुरू होते हैं या एकदम सुबह का टाइम में। ज़्यादातर लोग शाम को ऑफिस से, अपने वर्कशॉप से घर आ रहे होते हैं। उस समय कहीं रास्ते में, पैर में, हाथ में कोई मच्छर बैठ गया, किसी रेंगने वाले कीड़े ने काट लिया, दिक्कत हो जाती है। अब होता क्या है, कभी हॉस्पिटल आपके घर से काफ़ी दूर है, कभी आपके घर के आसपास में कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पर कोई डॉक्टर को आप दिखा पाएँ, तो सबसे पहला आपका घरेलू उपचार ही काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होंगी। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और अगर पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लिया किसी भी कीड़े ने आपको ऐसे काट लिया, किसी मच्छर ने, कीड़े ने, आपको लगता है कि हाँ काट लिया। अब उसको काटने के बाद में आप उस समय नहीं जान पाए, फिर आपको लग रहा है एक ही जगह पर कुछ कांटा सा चुभ रहा है या वहीं पर खुजली हो रही है, हल्की सी स्वेलिंग हो गई, कभी कभी उतना स्थान एकदम गर्म हो जाता है। आपको दर्द महसूस नहीं होगा, हल्की सी आपको जरा सी खुजली महसूस होगी चींटी काटने जैसी, और उतना स्थान जो होता है वो गर्म हो जाता है जहाँ पर किसी कीड़े ने काटा होता है। चाहे उंगली में हो, आप देखेंगे उतनी उंगली एकदम शून्य सी हो जाएगी और गर्म हो जाएगी, या पैर में काट लिया, जहाँ भी होता है, ये भी उसकी पहचान है। तो ऐसे स्थान पर आपको क्या करना है, तत्काल आप नींबू लीजिए, उसके ऊपर एक चुटकी नमक डालिए और नींबू को हल्का सा दबाते हुए ताकि उसका रसा ऊपर को आए, उसी स्थान पर मल दीजिए चारों तरफ से। जैसे मान लिया यहाँ पर आपको काट लिया तो इसके चारों तरफ से इतनी दूरी से आपको इस नींबू को मल देना है अच्छी तरीके से। फिर आप छोड़ दीजिए, 20-25 मिनट के बाद आपको आराम मिल जाएगा, इसका जो जहर होगा वो भी उतर जाएगा। मैंने पहले ही कहा, ये जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं जानलेवा नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पीड़ादायक और ऐसे हो सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर एक टाइप की एलर्जी पैदा कर दें, जिससे कि बहुत ज़्यादा खुजली वाले दाने, छाले, इस टाइप की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको कभी लगता है कि बिच्छू ने डंक मार दिया या उसी टाइप का कोई कीड़ा काट गया आपको, तो आप 3-4 चम्मच पानी लीजिए, जिस चम्मच से आप खाना खाते हैं 3-4 चम्मच पानी लीजिए, उसके अंदर भर के 1 चम्मच सर्फ डाल दीजिए और गाढ़ा गाढ़ा इसका एक घोल बनाइए और पूरे उतने एरिया में लगा दीजिए। और बल्कि जैसे आपको यहाँ पर महसूस होता काटा हुआ, तो जैसे मैंने कीड़े के लिए बताया, तो इतने एरिया से आप यही सर्फ का मोटा मोटा घोल लगा दीजिए। इससे क्या होगा, पहली बात तो जो उससे होने वाला दर्द था वो खींच लेगा, आपको दर्द नहीं होगा। उसके अलावा इसका जो विष है आगे बढ़ने नहीं देगा। दूसरी चीज़, जहाँ पर भी आपको कीड़े ने काटा है उसको मान लिया उंगली में आपको लग रहा तो यहाँ से आप बांध दीजिए। अगर आपको लगता है यहाँ हथेली में काट लिया तो आप उसको यहाँ से बांध दीजिए, ताकि उसका जो विष है वो आगे को बढ़ने ना पाए। इसके अलावा अगर आपके पास में विनेगर रखा हो, जैसे मान लिया सिरका, गन्ने का सिरका, विनेगर वैसे आजकल सफ़ेद सिरका सब जगह मिलता है, वर्कशॉप से आप ले आते हैं, या जैसे कहीं पर भी है, किसी भी आप शोरूम में गए हैं, वहाँ पर चाउमीन वगैरह बनाने के लिए सफ़ेद सिरका मिलता है, तो अगर आप मतलब वो भी काम करेगा। लेकिन अगर गन्ने का सिरका आपके पास रखा है तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप 1 चम्मच सिरका में 2 चुटकी सादा नमक डालिए और उस स्थान पर लगा दीजिए। अगर गन्ने का सिरका बाई चांस नहीं है तो आप सफ़ेद सिरका ही लगा दीजिए, फिर उसमें आप 4 चुटकी नमक डालिएगा और उतने एरिया में आसपास से लगा दीजिए, ताकि उसका विष खींच लेगा और दर्द नहीं होगा, और जो उससे होने वाली स्किन एलर्जी होगी वो भी आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी जानकारी से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, दर्द और पीड़ा से बच सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।